सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। एक बार फिर परमेश्वर ने हमें मौका दिया, कृपा दिया, समय दिया कि हम उद्धार क्या है उस विषय को और अच्छे से जान ले। मुक्ति क्या है, साल्वेशन क्या है, ये उसका 5वां भाग है। इसी विषय में हम आगे बढ़ेंगे। आइए अपने सरों को झुकाएं, आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। महान जीवते परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु, आपका धन्यवाद देता हूँ इस विषय को और गहराई से समझने के लिए। आप हमारी बुद्धि को खोल दें। जो भी भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय से संबंध रखता हो और इस भाषा को समझने वाला हो, आप उनसे बात करें। पवित्र आत्मा, आप हमें सिखाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनो और ग्रहण करो, आमीन। उद्धार क्या है, मेरा जो सवाल है, और हर एक मनुष्य का ये सवाल रहता है। तो इससे संबंधित हम परमेश्वर के दृष्टिकोण से, परमेश्वर के वचन से हम सीखेंगे। इससे पहले कि हम और अधिक पाप के बारे में जानेंगे, पहले हम जान चुके हैं। और उद्धार क्या है, इससे पहले हम और अधिक पाप के बारे में जानेंगे। उत्पत्ति 4:7 वचन भी मैं पढ़ना चाहूँगा। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। परमेश्वर कैन से बात कर रहा है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने कैन की भेंट को या बलि को स्वीकार नहीं किया और हाबिल की बलि को स्वीकार किया, तो यहाँ पे मुख्य जो बात हम देखते हैं कि तेरा पाप द्वार पर छिपा रहता है। आज मनुष्य जाति इसी आदम के पाप के कारण मर रही है और वो नाश हो रही है, अधोलोक में पहुंच रही है। तो परमेश्वर यहाँ स्पष्ट करता है कि हे कैन, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। निर्गमन 32:32 भी मैं पढ़ना चाहूँगा। निर्गमन 32 अध्याय और उसका 32। आइए मेरे साथ खोलें। तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। यहाँ प्रभु का चुना हुआ दास मूसा परमेश्वर से बात कर रहा है कि जिस प्रजा को आप मिस्र से निकाल के लाए, उन्होंने आपके खिलाफ पाप किया है। उन्होंने सोने का देवता बनाया है और बहुत ही बड़ा आत्मिक पाप किया है, मूर्ति पूजा की है। लेकिन फिर भी परमेश्वर का दास होने के नाते और परमेश्वर और उस समय के यहूदियों और इजरायलियों के मध्य वो एक भिजवई प्रार्थना के तौर पे प्रार्थना कर रहा है यहोवा परमेश्वर के सन्मुख की, हे परमेश्वर, अब तो उनका पाप क्षमा कर दे, नहीं तो अपनी लिखी हुई जीवन की पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। तो यहाँ तक बलिदान देने के दर्जे तक पहुँचा हुआ प्रभु का दास मूसा था, जो अपने ही नाम को जीवन की पुस्तक से कटवाने की इच्छा रख के इजरायलियों को नाश होने से बचाना चाहता था। तो वर्तमान में क्या हालात हैं, आप सभी अच्छी रीति से परिचित हैं। लेकिन हमारा विषय वो नहीं है, हमारा विषय है पाप के बारे में और अधिक जानना। तो यहाँ पर मूसा प्रभु का दास यहोवा परमेश्वर को कहता है, तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर। गिनती 32:23 हम देखते हैं। गिनती की किताब 32 अध्याय और उसका 23 वचन। और यदि तुम ऐसा ना करो तो यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरोगे, और जान रखो कि तुमको तुम्हारा पाप लगेगा। तो यदि मनुष्य जाति इस आवाज़ को सुन के, जो पवित्र आत्मा इस माध्यम के द्वारा, ऑडियो माध्यम के द्वारा आपके मध्य यूट्यूब के माध्यम से लेके आ रहा है, यदि आप लोग पवित्र आत्मा की आवाज़ जो वचन के द्वारा है उसको नहीं सुनोगे, तो तुमको उन तमाम लोगों को जो सुनने के बाद भी अनसुना करेंगे, तुम्हारा पाप तुम्हें लगेगा। ये बात आप कान खोलकर सुन लो। नए नियम में भी रोमियो की पत्री इसके बारे में स्पष्ट करती है। रोमियो की पत्री 1 अध्याय मैं निकालना चाहूँगा। रोमियो की पत्री और उसका 1 अध्याय, आइए मेरे साथ खोलें।
रोमियो की पत्री पहला अध्याय 21 वचन। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। अब आपके मध्य में मैं एकमात्र सच्चे परमेश्वर के वचन को साझा कर रहा हूँ। तो यदि आप परमेश्वर के वचन को और परमेश्वर के बारे में जानने पर भी आप धन्यवाद नहीं देंगे कि प्रभु आपका धन्यवाद, आपने हमारे बीच में अपने बारे में प्रकट करके दिया, आपका धन्यवाद करते हैं। यदि आप मन नहीं फिराएंगे, यदि आप घुटनों पे नहीं आएंगे, तो फिर क्या है? फिर आपके जीवन में शैतान क्या करेगा? आपको व्यर्थ विचार करने वाला बना देगा और आपके मन को, जो पहले ही निर्बुद्धि है, और अंधकार में ले जाएगा। ये वचन स्पष्ट कहता है। गिनती की किताब 32 का 23 मैंने जो पढ़ा, और इसकी रेफरेंस में नए नियम में रोमियो की पत्री पहला अध्याय का मैंने जो 21 आयत पढ़ा है, आप भी पवित्र शास्त्र खोल के इनको स्वयं पढ़ सकते हैं और अधिक परमेश्वर के बारे में आप जान सकते हैं। पवित्र शास्त्र को आप खोल के समय निकाल के खुद आप सीख सकते हैं। आइए व्यवस्था विवरण 24 अध्याय का 16 वचन में पढ़ना चाहूँगा। व्यवस्था विवरण 24 अध्याय का 16। पुत्र के कारण पिता ना मार डाला जाए और ना पिता के कारण पुत्र मार डाला जाए। जिसने पाप किया हो वही उस पाप के कारण मार डाला जाए। यहाँ फिर लिखा, परमेश्वर स्पष्ट कह रहा है व्यवस्था विवरण की किताब में कि वही उस पाप के कारण मार डाला जाए। तो मेरे प्रियो, नया नियम भी स्पष्ट कहता है कि हर एक अपना अपना लेखा देगा। हालेलुया। क्या देगा? हर एक मनुष्य परमेश्वर के सामने अपना अपना लेखा देगा। जो जो बातें हम सब ने क्या किए हैं, इस देह में रहते हुए की हैं, हर एक मनुष्य इस पृथ्वी के ऊपर, तमाम लोग अपने जीवन में की हुए तमाम बातों का जब परमेश्वर न्याय करेगा तो हर मनुष्य अपना अपना लेखा देगा। हालेलुया। इसके बारे में नया नियम स्पष्ट कहता है मेरे प्रियो, स्पष्ट तौर पे परमेश्वर का वचन कहता है। यहाँ पिता पुत्र का अधर्म नहीं उठाएगा और ना पुत्र पिता का अधर्म उठाएगा, ना माँ बेटी का अधर्म उठाएगी और ना बेटी अपनी माँ का अधर्म उठाएगी, बल्कि होगा क्या? हर एक अपना अपना लेखा देगा और हर एक का अलग अलग सभी का न्याय होगा। हालेलुया, हालेलुया। वहाँ पर किसी का भी कोई पक्षपात नहीं है। तो मेरे प्रियो, और अधिक गहराई से और अधिक अच्छी रीति से परमेश्वर का वचन हमने सीखना है, क्योंकि वहाँ हमने परमेश्वर के सामने एक एक ने खड़ा होना है। हालेलुया। एक एक ने अपने जीवन का लेखा देना है। जैसा कि व्यवस्था विवरण 24 का 16 में हमने पढ़ा कि वही उस पाप के कारण मार डाला जाए। और एक जगह परमेश्वर का वचन ये भी कहता, चाहे नूह, चाहे अय्यूब, चाहे दानियल, तीनों आकर के किसी एक व्यक्ति के बारे में सिफारिश करें कि आप इनको हे परमेश्वर स्वर्ग में जगह दें, तो वैसा नहीं होगा, क्योंकि हर एक अपने अपने धर्म के कामों से अपने अपने प्राणों को ही बचा सकेगा। हालेलुया। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। पहला शमूएल 15 का 23। पहला शमूएल 15 का 23।
पहला शमूएल 15:23। देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हठ करना मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। यहाँ पर बलवा करना एक ही समान पाप है। परमेश्वर का वचन कहता है यदि कोई बलवा करता है तो वो उसके समान है कि श्याणों के पास, तांत्रिकों के पास जा कर के किसी चीज़ के बारे में जांच पड़ताल करना या पूछना, ये दोनों एक ही समान पाप हैं। और जिद करना, हठ करना मूर्ति पूजा या देवताओं की पूजा के समान हैं। तो इन दोनों पापों से कौन बचा सकता है? केवल परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह का बहुमूल्य लहू। दूसरा इतिहास 7:14, दूसरा इतिहास 7 अध्याय उसका 14 वचन। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। यहाँ परमेश्वर कहता है यदि मनुष्य जाति जो वर्तमान में अलग अलग धर्मों, जातियों, बिरादरियों में बढ़ी है और अलग अलग देशों में रहती है, यदि वो अपने पापों से मन फिराएं, दीन होकर प्रार्थना करें और परमेश्वर के दर्शन की खोज में लग जाएं और अपनी बुरी चालों से मन फिराएं और प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता करके ग्रहण करें, तो परमेश्वर का वायदा है कि परमेश्वर उनके पापों को क्षमा करेगा। परमेश्वर उनके पापों को माफ़ कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। और यशाया में भी परमेश्वर कहता है, यशाया नबी 1 अध्याय में स्पष्ट तौर पे माफ़ी के बारे में हमें और मनुष्य जाति को एक आशा दिखाता है। वो वचन हम पढ़ेंगे। यशाया नबी 1 अध्याय 18, 19, 20। यहोवा कहता है, ये अविश्वासियों के लिए, तमाम अन्य जातियों के लिए, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। तो मनुष्य जाति के सन्मुख ये ऑप्शन है, परमेश्वर की बात को मानना या परमेश्वर की बात का इनकार करना। ये अब मनुष्य जाति के सन्मुख परमेश्वर के आत्मा के द्वारा इस माध्यम से रख दिया है। अब आपने वाद विवाद करने वाला, व्यर्थ विचार करने वाला बनना है या आज्ञाकारी होकर के परमेश्वर का कहना मानने वाला बनना है। ये ऑप्शन आपके सन्मुख प्रभु की कृपा से रख दिया है। भजन संहिता 4 वचन भी हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 4 अध्याय और उसकी 4 आयत। कांपते रहो और पाप मत करो, अपने अपने बिछोने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। यहाँ परमेश्वर फिर कहता है कांपते रहो और पाप मत करो। जबकि वर्तमान मनुष्य जाति पाप करने में मज़ा उठाती है, पाप करने में बहुत आगे बढ़ चुकी है। भजन संहिता 39 का 1 वचन भी मैं पढ़ना चाहूँगा। भजन संहिता 39 का 1। मैंने कहा, मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूँगा, ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो। जब तक दुष्ट मेरे सामने हैं, तब तक मैं लगाम लगाए अपना मुंह बंद किए रहूँगा।
यहाँ फिर परमेश्वर का वचन कहता है ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो। और जीभ के बारे में याकूब की पत्री भी बहुत कुछ बताती है। एक दो वचन वो भी हम देखेंगे याकूब की पत्री से। याकूब की पत्री तीसरा अध्याय, याकूब की पत्री तीसरा अध्याय 5 वचन, 6 वचन, 7 वचन, 8 वचन, 9 वचन, 5 से 11 तक मैं पढ़ना चाहूँगा। याकूब की पत्री तीसरा अध्याय 5 से 11। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी ढींगे मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जिस प्रकार जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है, क्योंकि हर प्रकार के वन, पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीभ को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वह प्राण नाशक जहर से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न है श्राप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? बिल्कुल भी नहीं निकलता। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर भजन संहिता 39 का और अधिक गहराई से याकूब की पत्री तीसरा अध्याय 5 से लेके 11 तक हमने पढ़ा है, जिसमें याकूब की पत्री और अधिक स्पष्ट तौर से विस्तार से बताती है। अभी वापस हम भजन संहिता में आते हैं। भजन संहिता 51 अध्याय, भजन संहिता 51 अध्याय 5 वचन में पढ़ना चाहूँगा। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। यहाँ पे लिखा और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। तो मनुष्य जाति जो अपने माँ के गर्भ में पाप के साथ प्रवेश करती है, तो तमाम मनुष्य जाति को उद्धार की आवश्यकता है। तमाम मनुष्य जाति को प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही तमाम मनुष्य जाति को उनके पापों और श्रापों से छुड़ा सकता है। प्रभु यीशु मसीह का लहू ही उनके पापों को जो आदम से मिले हैं, जन्म से मिले हैं, उनके आत्मा और प्राण में लगे हैं, उनसे निजात दे सकता है। क्योंकि प्रेरितों के कार्य 4:12 वचन कहता है, स्वर्ग के नीचे, पृथ्वी पर और मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम दिया ही नहीं गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। भजन संहिता 119 का 11 वचन भी मैं पढ़ना चाहता हूँ। भजन संहिता 119 का 11। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। यहाँ स्पष्ट कहता है भजन संहिता में, प्रभु का दास पवित्र आत्मा उनके द्वारा लिखवा रहा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। किसके विरुद्ध? परमेश्वर के विरुद्ध। तो वर्तमान मनुष्य जाति परमेश्वर के विरुद्ध लगातार पाप करने में और अधिक आगे बढ़ती जाती है। इसलिए वर्तमान मनुष्य जाति को एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है, ताकि उनके पाप माफ हो सके। नीति वचन 5:22, नीति वचन 5 अध्याय और उसका 22 वचन। दुष्ट अपने ही अधर्म के कर्मों से फंसेगा और अपने ही पाप के बंधनों में बंधा रहेगा। दुष्ट अपने ही अधर्म के कर्मों से फंसेगा और अपने ही पाप के बंधनों में बंधा रहेगा। यहाँ फिर परमेश्वर का वचन दुष्ट के बारे में और उसकी दुष्टता के बारे में और उसकी दुष्टता के कारण जो वो पाप के बंधनों में बंधा है उसके बारे में स्पष्ट बताता है।
तो वर्तमान मनुष्य जाति को उद्धार की आवश्यकता इसलिए है कि वो जन्म से पापी है, जन्म से पाप के बंधनों में हैं। उन्हें एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है और स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पे मनुष्यों के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम बचाए जा सकते हैं, और वो नाम है प्रभु यीशु मसीह, जो लोगों को उनके पापों और श्रापों से छुड़ाने के लिए ही वचन देहधारी हुआ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय स्पष्ट कहता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। और 14 आयत कहती है, वचन देहधारी हुआ, वो हमारे स्थान पे मारा गया, हमारे स्थान पे गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मनुष्य जाति को प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है, वो ही उन्हें उनके पापों से छुड़ा सकता है। आइए सर झुकाएं, प्रार्थना करें। धन्यवाद करता हूँ खुदावंद, थोड़ी देर तेरा जीवता वचन सीखने के लिए कृपा दिया। प्रभु, ये जो वचन पाप के विषय में पवित्र आत्मा आपने हमें दिए, आपका धन्यवाद करते हैं। इन वचनों को जो भी भाई बहन सुने, पवित्र आत्मा आप उन्हें कायल करें, उनके पापों के विषय कायल करें, और उनको ये एहसास हो जाए कि हमें भी पाप से निजात पाने की ज़रूरत है, हमें भी उद्धारकर्ता की ज़रूरत है, हमें भी प्रभु यीशु मसीह की ज़रूरत है। और वे घुटने टिकाएं, पश्चाताप करें, मन फिराएं और प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता उद्धारकर्ता करके ग्रहण करके उद्धार पाएं, और फिर आगे मसीह जीवन में वचन प्रार्थना संगति में आगे बढ़ते जाएं और आखिरी सांस तक वफादार रहें। हमारी प्रार्थना को सुन लो, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम से हम मांग लेते हैं, सुनो और ग्रहण करो। आमीन। सभी को जय मसीह की। मारानाथा। प्रभु आप सभी के साथ हो।